आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार लॉन्ग ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे सातवां मुकाबला आईएल T20 2025 का, जहाँ पे डेजर्ट वाइपर्स और एमआई एमिरेट्स के बीच में मुकाबला। और ये एक बहुत ही कड़ाकेदार मुकाबला होने वाला था, क्योंकि जबरदस्त बल्लेबाजों दोनों ही टीमों के पास जबरदस्त बल्लेबाजी अटैक था। उसके साथ साथ गेंदबाजी का भी अटैक जबरदस्त था दोनों ही खेमों में देखे तो। वहां पे आज मोहम्मद आमिर भले ही ना खेले हो, लेकिन डेविड पेन वहां पे खेलते हुए दिखाई दिए, लेफ्ट आर्म पेसर। और अच्छी खासी गेंदबाजी की, अगर पहले 3 ओवर की डेजर्ट वाइपर्स की बात करें तो वहां पे अच्छी खासी शुरुआत था। ल्यूकूड ने भी अच्छी खासी कोशिश की, लेकिन जो बल्लेबाजी था एमआई एमिरेट्स द्वारा बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। पहले 2 ओवर को अगर छोड़ दे तो, और वहां पे अकुशल पेरेरा और मोहम्मद वासिम के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप हुआ। पावर प्ले को एक जबरदस्त अंदाज में रन्स बटोरे, जहां पे पहले 2 ओवर्स के बाद ल्यूक डेविड पेन सैम कैरन के ओवर्स में छक्के और चौकों की बौछार कर दी, और वहां पे अच्छी खासी रन्स बटोरते रहे। वहां से कहीं ना कहीं लय प्राप्त किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, एक अच्छी खासी शॉट्स लगाए। लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में जो लॉकी फर्गुसन फिर से एक और बार, कप्तान ने जो शानदार गेंदबाजी की उसका फिर से एक और बार मुजाहरा करके दिखाया। लेकिन पावर प्ले के बाद तुरंत बाद ही, पावर प्ले में 48 रन बना चुके थे, अच्छी खासी नींव रख चुके थे, और तुरंत बाद ही वानिंदु हसरंगा के गुगली में फंस गए मोहम्मद वासिम, और वहां पे चलते बने सिर्फ 18 रन सिर्फ बनाए थे। फिर वहां पे आप देखें तो वहां पे कोशिश किए थे कुशल पेरेरा ने। फिर वहां पे अगले ओवर्स में डैन लॉरेंस आया, डैन लॉरेंस ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की, अपने गेंदबाजी अटैक में जो बदलाव किया था वहां पे सफल रहे। रन्स भी कम दिया, विकेट्स भी चटकाया, कुशल पेरेरा का विकेट से कहीं ना कहीं चटकाया। वहां पे स्वीप मारने गए, खासतौर पे देखे तो डीप स्क्वेले के हाथों कैच, 33 रन की एक शानदार पारी खेली थी। फिर निकोलस पूरन, टॉम बेंटन भी वही कोशिश कर रहे थे पार्टनरशिप पनपने के लिए, बुनने के लिए, वहां से रन गति को बढ़ाने के लिए, लेकिन एक आध शॉट से एक छक्के लगाया पूरन ने। फिर लॉकी फर्गुसन आया, वहां पे फ्लिक किया, और कहीं ना कहीं फिर से वही डीप स्क्वेले का हाथों कैच, और कहीं ना कहीं पूरन का वो विकेट। और 13वां ओवर था जहां पे लॉकी फर्गुसन ने गेंदबाजी की थी, और उसी ओवर में एक रन आउट जहां पे कॉट एंड बॉल का चांस था वहां पे मिस हुआ था पूरन के विकेट गिरने के बाद पोलार्ड का, और उसी गेंद में क्या शानदार तरीके से रन आउट किया वानिंदु हसरंगा की। तो वहां पे टॉम बेंटन और पूरन का विकेट कहीं ना कहीं एमआई एमिरेट्स को कहीं ना कहीं पीछे धकेल दिया। वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद यहां से अब रन्स बटोरना मुश्किल सा होगा, क्योंकि पिच में स्पिनर्सों के लिए मदद था। तेज गेंदबाज भी शुरुआत में अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़ा बहुत मूवमेंट मिला था। उसके बाद जब समय बीतता चला गया, वहां पे कटर्स पे आए तेज गेंदबाज। वहां पे सैम करन ने भी अच्छी खासी हालांकि गेंदबाजी की, अच्छे थोड़े बहुत रन्स भी खाए, लेकिन मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी जकर कर रखा था। अगर पावर प्ले को छोड़ दे तो एमआई एमिरेट्स को स्पिनर्सों ने और तेज गेंदबाजों ने एक आध बीच में एक आध छक्के चौके लगाए थे। पोलार्ड ने खासतौर पे देखे तो डेन मुसली ने एक जबरदस्त शॉट्स लगाया, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में। लॉकी फर्गुसन लगातार गेंदबाजी करते रहे जबरदस्त अंदाज में, लेकिन आखिरी के 2 ओवर्स में 19वां और 20वां ओवर बहुत ही जबरदस्त ओवर्स जहां पे पोलार्ड ने 2 जबरदस्त लगातार छक्के, पहले 2 गेंदों में लॉकी फर्गुसन स्पेल जबरदस्त किए थे। आखिरी स्पेल के आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं वहां पे महंगे रहे, डेविड पेन को भी रोमेरियो शेफर्ड ने 2 छक्के लगाए थे। तो वहां पे कुल मिलाकर देखे तो 30-35 रन आ चुके थे, जिसके कारण 159 तक पहुंचा था उनका स्कोर, और जो कि इस पिच के लिए उतना आसान ये टारगेट नहीं था। आखिर में पोलार्ड की शानदार 36 रन की पारी, 23 गेंदों में 3 छक्के की मदद से, और आखिर में रोमारियो शेफर्ड ने जो 16 रन बनाए 8 गेंदों में 2 छक्के की मदद से, वो कहीं ना कहीं फायदेमंद में साबित हुआ एमआई एमिरेट्स के लिए, जहां पे 159 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पे। पोलार्ड 900वां T20 छक्के लगाया, इस मुकाबले में समाप्त किया। ल्यूकुड शुरुआत अच्छा रहा, स्पेल पूरी खत्म नहीं किया। डेविड पेन कहीं ना कहीं आखिरी ओवर्स में महंगे रहे, वरना अच्छा खासा कुछ ओवर्स किए थे। लॉकी फर्गुसन 4 ओवर 25 रन 2 विकेट, अगर आखिरी ओवर में उतने रन्स नहीं देते तो शायद अच्छा खासा इकोनॉमी में गेंदबाजी करते। वानिंदु हसरंगा ने भी गेंदबाजी की, एक विकेट डेनियल लॉरेंस ने चटकाए, लेकिन गेंदबाजी बीच के ओवर्स में कहीं ना कहीं अच्छी खासी स्पिनर्सों ने दबाव बनाए रखा था, क्योंकि पोलार्ड के बीच एक अच्छी खासी मुस्ली के साथ पार्टनरशिप हुआ था, सुपर सब के तहत आया था। पावर प्ले के बाद पावर प्ले में जो 48 रन बनाए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं रन गति में धीमा सा हो गया था। उसके बाद
आखिरी 2-3 ओवर्स में कुछ रन है जिसके कारण 159 लगा पाए, लेकिन 160 रन के लक्ष्य में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था डेजर्ट वाइपर्स के पास मौका होगा या नहीं, क्योंकि ये पिच उतना खास आसान था नहीं बल्लेबाजी के लिए। लेकिन जो शुरुआत था फखर जमान और एलेक्स हिल्स का, वैसा ही कुछ शुरुआत किया जैसे कुशल पेरेरा और मोहम्मद वसीम ने किया था, वैसे डेजर्ट वाइपर्स के लिए कुछ अच्छी खासी शुरुआत। फजल हक फारूकी की शुरुआती क्षण में पहले 2-3 ओवर्स अच्छी खासी गए, अकील हुसैन दूसरे नंबर पे गेंदबाजी की, दूसरे ओवर में गजनफर ने गेंदबाजी की, तो पहले 2-3 ओवर अच्छा खासा रहा, वहां पे ऐसा लगा कि रोक के रखे थे। लेकिन अगले ओवर में अकील हुसैन को चौके पे चौके लगाए, फिर फजल हक फारूकी को छक्का लगाया, कराकेदार छक्का स्क्वेले के ऊपर से, वहां पे फखर जमाना जो जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, धैर्य दिखाया, बीच के ओवर्स में अच्छी खासी पार्टनरशिप्स बनाने को देखे और अच्छा खासा शुरुआत जो पावर प्ले में शुरुआत दिए थे, फिर वहां पे 2-3 ओवर्स अच्छी खासी रन आए। फिर वकर सलेम खेल और जब सुपर सब में आए थे गेंदबाजी करने के लिए, वहां पे डेन मुस्ली बल्लेबाजी में भी जो थोड़ा बहुत योगदान किया, गेंदबाजी में एक जबरदस्त उलटफेर करने को आए थे। वहां पे एलेक्स हिल्स का विकेट गया, 34 रन बनाया, वकर सलाम खेल के शानदार लेग स्पिन दिखाई दिया, वहां पे शानदार पहले ही गेंद पे चलते बने 34 रन की शानदार पारी खेली थी, दोनों के बीच 62 रन की साझेदारी थी सलामी जोड़ी के बीच। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं विकेट्स गए, डेनियल लॉरेंस को जबरदस्त उम्दा कैच पकड़ा डेन मुस्लिम, वहां पे लगातार एक आध ओवर्स में 2 विकेट्स गए। फिर आजम खान आया सुपर सब के तहत, कुछ खास नहीं कर पाया, आजम खान को भी चलता किया कॉटन बॉल मुस्ली ने, और मुस्ली ने वो जो 8वें ओवर से 13वें ओवर तक वहां पे पूरी तरीके से धीमा चल रहे थे, वहां पे डेजर्ट वाइपर्स के बल्लेबाजों से उतना रन आ नहीं रहे थे, सिंगल्स भी आना मुश्किल सा कर दिया था, ऐसा पकड़ कर रखा था। फखर जमान भी थोड़ा बहुत वहां पे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए, लेकिन जब 14वें ओवर आया वहां पे कहीं ना कहीं फखर जमान का बल्ला बोला और वहां से मोमेंटम को शिफ्ट किया। वकर सलाम खेल को 2 जबरदस्त छक्के जो लगाए, वहां पे फिर सैम करन की शानदार पार्टनरशिप, उस 2 ओवर्स में डेन मुस्ली और वकर सलाम खेल के उस 2 ओवर्स में जो 30-32 रन है, वहां से फिर से एक और बार मोमेंटम को शिफ्ट किया। फजल हक फारूकी आज उतना खास प्रभाव डाल नहीं पाए क्योंकि शुरुआती क्षण में विकेट्स नहीं चटका पाए, तो फिर बीच के ओवर्स में भी आखिरी के डेथ ओवर्स में भी कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन जहूर खान आए, जहूर खान ने आकर एक विकेट चटकाया जहां पे 4 ओवर में करीबन 30 रन के करीब चाहिए थी, वहां पे विकेट्स किसका चौका, वहां पे यॉर्कर लाइन डिलीवरी वहां पे किया फखर जमान को आउट, हालांकि 67 रन की शानदार अर्शदीप पारी, 4 छक्के 5 चौकों की मदद से महत्वपूर्ण ये पारी और एक महत्वपूर्ण इनिंग्स खेल के गए फखर जमान, और सैम करन के साथ मिलकर एक 65 रन की शानदार महत्वपूर्ण और अहम पारी खेल के गए। पार्टनरशिप्स में भी अच्छी खासी योगदान दिखा, सैम करन अच्छी खासी धैर्य दिखा रहे थे, बीच में एक आध छक्के भी लगाए, शॉट्स भी लगाए, लेकिन जहूर खान ने कहीं ना कहीं मैच में थोड़ा बहुत पकड़ सा बना दिया था। आखिरी 19वें ओवर और 17वें ओवर अच्छा खासा गेंदबाजी किया जहूर खान, एक्सपीरियंस को जो का विकेट्स चटकाए, लेकिन रन उतने चाहिए थे नहीं, और फजल हक फारूकी के ओवर्स में रन्स बटोरे गए और आखिर में बस छक्का लगाकर मैच को खत्म किया शरफन रदरफोर्ड। और जो बादशाह का चक्का असर था, शरफन रदरफोर्ड ने 8 गेंदों में 21 रन की नाबाद पारी, जहां पे केमियो पारी कह सकते हैं, और एक अच्छी खासी जीत, 161 रन बनाए 19.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान में, और 5 विकेट से एक और जीत, लगातार 3 मैचेस में 3 जीत डेजर्ट वाइपर्स द्वारा। वहां पे गेंदबाजी अच्छी खासी किए थे, अकील हुसैन को बीच में एक आध ओवर अप करवा सकते थे कहीं ना कहीं, अगर आप देखें तो 2 विकेट जहूर खान 3 ओवर 24 रन दिए, पहले ओवर को छोड़ दे तो अच्छी खासी स्पेल की है, और क्योंकि थोड़ा बहुत वापसी करवाया था, अगर आखिर में फखर जमान सैम करन का जो विकेट चटकाया था, और वहां पे डेन मुस्ली जो 4 ओवर में 27 रन 2 विकेट, वहां पे कुछ स्पिनर जो 6 ओवर के करीबन बीच के 6 ओवर्स में जो फंसाया था, वहां पे अगर एक आध विकेट चटका पाते तो शायद डेजर्ट वाइपर्स के लिए रन बनाना मुश्किल होता, क्योंकि उसके बाद जो 14 और 15 ओवर में जो 16 रन है, वहां पे कहीं ना कहीं मैच का रुख पलट कर ले गए, और फखर जमान के 67 रन की पारी ने कहीं ना कहीं मैच में बनाए रखा डेजर्ट वाइपर्स को, और एक और जबरदस्त जीत 28 रन सैम करन ने भी बनाए, और ये एक कराकेदार मुकाबला देखने को मिला, और डेजर्ट वाइपर्स लगातार 3 मैच जीतकर 6 अंकों के साथ पहले पायदान पे है पॉइंट्स टेबल में। ये एमआई एमिरेट्स को सोच विचार करना पड़ेगा कि आगे आने वाले मैचेस में कैसे वापसी कर पाते हैं, क्योंकि लीग लंबा है, अभी भी उलटफेर आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये एक जबरदस्त आईएल T20 चल रहा है। तो अभी के लिए इतना है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड।